नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी थाना क्षेत्र में 0 माइल से पैदल अपने घर औसी बभनगामा जा रहे एक अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की हुई मौत। परिवार में पसरा मातम। जयनगर एसडीपीओ विप्लव कुमार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 5 लीटर देसी चुलाई शराब की जब्त। तस्कर मौके से फरार। बासुपट्टी बाजार में मटकोर कार्यक्रम में भाग लेने वाले करीब 15 लोगों को स्कॉर्पियो ने रौंदा। आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो किया क्षतिग्रस्त। बेनीपट्टी एसडीपीओ ने थानाध्यक्षों के साथ की मासिक आपराधिक समीक्षात्मक बैठक। होली और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिए कई निर्देश। अड़ागी थाना क्षेत्र के एनएच 227 मार्ग पर चावल व्यवसायियों को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर रूप से घायल। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। जयनगर बाजार में थोक व्यापारियों के द्वारा खुदरा सामान बिक्री को लेकर उत्पन्न समस्या के समाधान को लेकर जयनगर एसडीओ ने की विक्रेताओं के साथ बैठक। मधुबनी सदर अस्पताल के आंख विभाग में 1 महीने में 250 व्यक्तियों के आंखों का हुआ सफल ऑपरेशन। मधवापुर के सहरघाट में जन स्वराज के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्वीप के तत्वाधान में कला जत्था की टीम के द्वारा जागरूकता अभियान का हो रहा आयोजन। जयनगर अंचल के सभी हलका में वंशावली निर्माण को लेकर राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने लगाया शिविर। और कलवाही थाना परिसर में जिला प्रशासन के द्वारा एसआईएस लिमिटेड सिक्योरिटी के द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर की चयन को लेकर लगाया गया कैंप। खबरें अब विस्तार से। बीते रविवार की रात लगभग 9:30 बजे बिस्फी के औसी बभनगामा क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गौरतलब है कि बभनगामा निवासी मोहम्मद जमाल कुरैशी के 15 वर्षीय पुत्र मोहम्मद समी रास्ते से बभनगामा अपने घर जा रहा था, जहां एक अज्ञात वाहन ने बीच सड़क पर उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। औसी थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव निवासी मोहम्मद जमाल कुरैशी के 15 वर्षीय पुत्र मोहम्मद समी की मौत अज्ञात वाहनों के द्वारा ठोकर मार देने के कारण हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 9:30 बजे वह 0 माइल से पैदल अपने घर औसी बभनगामा जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही कोई अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मारते हुए भाग गया। कुछ देर बाद लोगों ने उसे सड़क पर खून से लथपथ गिरा पड़ा देखा तो इसकी जानकारी औसी थाना पुलिस को दी। मौके पर थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित अन्य पुलिस बल घटना स्थल पर आनन फानन में उसे इलाज के लिए नजदीक के पीएचसी केवटी ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायलों की पहचान बभनगामा गांव निवासी जमाल कुरैशी के पुत्र मोहम्मद समी के रूप में की गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर घटना की जानकारी उनके परिजनों को दी। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव उसके परिजनों को सौंप दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अज्ञात वाहनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जयनगर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की।
इस बैठक के दौरान आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर उपस्थित थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ विप्लव कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर सरवर आलम, जयनगर थानाध्यक्ष अनूप कुमार, लदनिया थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार समेत अन्य मौजूद थे। एसडीपीओ ने बताया कि समीक्षात्मक बैठक के माध्यम से उपस्थित सभी थानाध्यक्षों को लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित करने व सीमावर्ती थाना होने के नाते आसूचना के लिए सभी चौकीदारों को निर्देश देते हुए कहा कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करे व शराब माफियाओं को चिन्हित कर सूचना संकलन करे और फरार अभियुक्तों व अपराधियों को चिन्हित व सूचना संकलन कर पुलिस पदाधिकारी को दे, ताकि ऐसे चिन्हित लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। एसडीपीओ ने बताया, बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित कांडों की समीक्षा व निष्पादन एवं फरार वारंटी की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने विभिन्न कांडों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सीमावर्ती थाना क्षेत्र होने के कारण पुलिस पदाधिकारी सीमा पर तैनात एसएसबी व सुरक्षा एजेंसी के साथ औचक निरीक्षण व निगरानी करने के साथ साथ रात्रि गश्ती तेज कर विरोध अभियान चलाने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कार्यों का सही से निर्वहन करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र होने को लेकर क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण को लेकर सूचना तंत्र मजबूत करते हुए लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया। आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए असामाजिक और अवांछित लोगों पर पैनी नजर रखते हुए गुंडापंजी में नाम जोड़ने और कार्यों के प्रति जवाबदेही और तत्परता के साथ किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र की पुलिस ने थाना क्षेत्र के दलदल गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की, जहां से 5 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया। हालांकि तस्कर पुलिस की भनक लगते ही मौके से फरार हो गया। तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन में जुट गई है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा, जिसमें एक घर के पीछे से 5 लीटर देशी चुलाई शराब जब्त किया गया। हालांकि मौका का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गया। पुलिस देसी चुलाई शराब तस्करी मामले में एक व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। तस्कर की पहचान दलदल गांव निवासी शत्रुघ्न मुखिया के पुत्र जगन्नाथ मुखिया के रूप में हुई है। दलदल गांव के लिए यह कोई पहली घटना नहीं है। क्या महिला क्या पुरुष, सभी तस्करी को लेकर भेजा थाना क्षेत्र में अपना नाम बटोर रहे हैं। घर से लेकर बगीचे तक कारोबार का सिलसिला चल रहा है। कुछ लोग देसी चुलाई शराब पीते भी हैं और तस्करी भी करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं पीती नहीं है मगर अपना जीवन गुजारने को लेकर इसी को धंधा बनाकर रखी है। आम लोगों का मानना है कि 50 गांव तक दलदल से शराब की खेप पहुंचाई जाती है, जिसका नतीजा है कि हर रोज शाम के समय दलदल गांव से निकलने वाला सभी रास्तों में 2-1 पियक्कर तांडव मचाता हुआ जरूर दिख जाएगा। और इस गांव में देसी शराब की तस्करी आला पैमाने पर है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी और जेल भेजने की कार्रवाई भी जारी है। डे न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। बीते सोमवार की रात बासोपट्टी बाजार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक स्कॉर्पियो ने मटकोर में शामिल हो रहे 1 दर्जन से अधिक लोगों को बीच सड़क पर रौंद दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत हैं। वहीं इस घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने उस स्कॉर्पियो को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। बाद में बासोपट्टी थानाध्यक्ष व पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत करवाया गया। बीते सोमवार की रात करीब 9 बजे बासोपट्टी बाजार में एक स्कॉर्पियो ने मटकोर समारोह में शामिल करीब 15 लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति का प्राथमिक उपचार निजी अस्पताल सिद्धि विनायक बासोपट्टी में चल रहा है। घटनास्थल पर आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी पुलिस तुरंत पहुंचकर तनावपूर्ण माहौल को शांत करवाई। सोमवार को देर रात तक घटना को लेकर आक्रोशित लोगों के द्वारा जमकर बवाल मचाया गया। स्कॉर्पियो का तोड़फोड़ कर फरार वाहन चालक के विरुद्ध हंगामा मचाया गया। हालांकि पुलिस ने अपने सूझबूझ से किसी भी तरह आक्रोशित माहौल को शांत कराया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को रात में कब्जे में लेने का काफी प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस को वाहन ले जाने से रात में मना कर दिया। रात भर क्षतिग्रस्त वाहन घटनास्थल पर ही रहा। मिली जानकारी के अनुसार बासोपट्टी बाजार में एक घर में शादी कार्यक्रम को लेकर मटकोर रस्म में महिला व बच्चे भाग लेने के लिए घर से मुख्य सड़क होते हुए निकले थे। इसी क्रम में एक तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने रौंद दिया, जिसमें कई लोगों की बाल जान बची। स्कॉर्पियो में कई बारात सवारी कर रहे थे। घटना का अंजाम देने के बाद वाहन चालक फरार हो गया। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल कैंप किया। सरकारी अस्पताल पहुंचकर थानाध्यक्ष ने जख्मी व्यक्ति व उनके परिजनों से मिलकर मदद का भरोसा दिलाया। जख्मी व्यक्ति में 36 वर्षीय ममता देवी, 50 वर्षीय अनीता देवी, 25 वर्षीय लवली देवी, बेचनी देवी, सदिया, गीता, पंची, बजरंगी, शशि शेखर, मन्नी, मंजू, पवन कुमार सहित 15 लोग जख्मी हुए। इस बाबत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ नेहा कुमारी ने अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस मासिक क्राइम मीटिंग में विभिन्न कांडों का समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। वहीं इस दौरान आगामी होली पर्व और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित डीएसपी कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीपीओ नेहा कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आगामी पर्व महाशिवरात्रि, होली और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए धारा 107 की कार्रवाई में तेजी लाने, अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने, विशेष सतर्कता बरतने, विधि व शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण के दिशा में सक्रिय रहने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, गुंडा परेड करवाने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, 100 समय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, केस डायरी अद्यतन संधारित रखने, 100 समय सुबह, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने, सोशल मीडिया पर नजर रखने, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाने व वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान एसडीपीओ ने कहा कि होली पर्व निकट है और ऐसे महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान आपराधिक गतिविधियां बेहद तेज हो जाती है, इसलिए सभी एसएचओ अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखे। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए रखते हुए क्षेत्र की विशेष चौकसी करें। साथ ही रात में 11 बजे के बाद सड़क पर बिना वजह घूमने वाले लोगों से पूछताछ करें। एसडीपीओ ने सभी एसएचओ को लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने और अभियान चलाकर शराब तस्करों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच और कार्रवाई में भी तेजी लाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सीसीए एक्ट की कार्रवाई की अनुशंसा करने में गति लाने का काम करें, ताकि शांतिपूर्ण माहौल में लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराया जा सके। होली के दौरान हुड़दंग मचाने वाले और अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखें। हालांकि इन तत्वों पर टेक्निकल टीम द्वारा भी नजर रखी जाएगी और पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ने यह भी कहा कि सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और समय समय पर थाना के निकट सहित अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर जगह बदल बदल कर वाहन जांच अभियान चलाते रहे। समय से एसआर और नॉन एसआर कांडों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना व लंबित मामलों के निष्पादन में अनुसंधान पूरा कर तेजी लाना सुनिश्चित करें। मौके पर सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, साहरघाट के एसएचओ अरविंद कुमार, अरेर के एसएचओ नेहा निधि, मधवापुर एसएचओ पंकज कुमार चौधरी, हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, खिरहर एसएचओ सुप्रिया कुमारी, पतौना के राजकिशोर पंडित, औसी के विकास कुमार, बिस्फी के एसएचओ यशोदानंद पांडे और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। मीटिंग के बारे में आज हमारे बेनीपट्टी अनुमंडल का
सभी थानेदार के साथ मंथली क्राइम मीटिंग है, जो हमारे क्षेत्र में जितना भी क्राइम हुआ है वो लेकर के रिव्यू किया जा रहा है। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर 107 और सीसी की कार्रवाई के लिए और वारंट पेंडिंग, कुर्की पेंडिंग को निष्पादन कराने के लिए निर्देशित किया जा रहा है और जो केस पेंडिंग है उसके डिस्पोजल के लिए भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है उसको, मीटिंग है उसी को लेकर। इस महीने में होली भी है। हाँ, होली को लेकर के भी तैयारी चल रही है, 107 की कार्रवाई चल रही है। असामाजिक तत्वों पर हमारे एसएचओ का नज़र रहेगा, हमारी टेक्निकल टीम की नज़र रहेगी और साथ ही 107 तो हुआ ही है, सोशल मीडिया पे भी नज़र रहेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। हड़ाके थाना क्षेत्र के NH 227 मार्ग पर एक चालक व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी चालक व्यवसायी
अपने सामान को लेकर जा रहा था, जहां अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इस मामले को लेकर जख्मी चालक व्यवसायी के फर्द बयान पर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हड़ाकी थाना क्षेत्र के NH 227 मार्ग पर बेला टोल के समीप चावल व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी करने मामले में पुलिस ने जख्मी हीरालाल यादव के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक एक भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के कसेरा गांव निवासी चावल व्यवसायी सोमवार को करीब 4 बजे चावल का बकाया पैसा लेने महनाथपुर बाजार जा रहा था, जहां रास्ते में हड़लाकी पेट्रोल पंप के समीप केसर नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसे भी महनाथपुर में बकाया पैसा लेना है। फिर एक ही बाइक से दोनों साथ चले गए। शाम करीब 6 बजे बकाया पैसा वसूली कर दोनों वापस लौट ही रहे थे। इसी क्रम में बेलाटोल व करुणा चौक के बीच एक मवेशी अस्पताल के समीप पल्सर बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने पैसा लूटने के नियत से गाली देकर रुकने को कहा। जब बाइक का स्पीड बढ़ाने लगे तो अपराधियों ने गोली मार दी। फिर बाइक अनियंत्रित होकर NH किनारे झाड़ी में चला गया। आनन फानन में अंधेरे का फायदा उठाकर जान बचाते हुए जख्मी बगल के रघुनाथपुर गांव में भाग गया। फिर एक बाइक चालक से आग्रह करने पर कदवाही गांव के एक रिश्तेदार के यहां जख्मी को छोड़ दिया, जहां से रिश्तेदार कलना स्थित गायत्री हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया। बहरहाल जख्मी केशव हेरिटेज हॉस्पिटल में इलाजरत है और फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भारत नेपाल के सीमावर्ती शहर जयनगर में खुदरा व्यवसायी व थोक कपड़ा व्यवसायियों के बीच अनबन का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब हो कि अभी लगन का समय है और व्यापारिक दृष्टिकोण से जयनगर में ऐसे कई मामले लगातार आते रहते हैं। लगन के कारण खरीदारी को लेकर अनबन चल रही है। वहीं यह मामला अनुमंडल पदाधिकारी तक पहुंचा, जहां जयनगर के SDO वीरेंद्र कुमार ने कार्यालय कक्ष में कपड़ा व्यवसायियों के साथ बैठक किए और कई निर्देश निर्गत किए। सीमावर्ती शहर जयनगर के बाजारों में थोक व्यापारियों के द्वारा खुदरा सामान बिक्री को लेकर उत्पन्न समस्या को लेकर मंगलवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में SDO वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शहर के थोक कपड़ा व्यापारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यवसायी राजू मुरारका, जगदीश सर्राफ, पीयूष सिंघानिया, अंकित अग्रवाल, राजेश जैन, पंकज कुमार समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में खुदरा वस्त्र विक्रेताओं की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। SDO ने उपस्थित सभी व्यापारियों से उत्पन्न समस्या को लेकर उनकी राय जानी। SDO ने कहा कि व्यवसाय सभी को करना है और आपस में सामंजस्य कायम कर काम करे। एक दूसरे व्यवसायी से आपसी तालमेल के साथ व्यापार करें। सभी थोक व्यापारी छोटे व खुदरा व्यवसायियों की स्थिति व समस्या को समझे। उन्होंने कहा कि सभी थोक व्यापारी अपने अधिकार क्षेत्र को समझे और व्यापार करें। थोक वस्त्र विक्रेता गिरधर सर्राफ ने कहा कि पूर्व में भी थोक वस्त्र विक्रेता एवं खुदरा वस्त्र विक्रेताओं के साथ एक बैठक व्यवसायी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई थी। उसके बाद से ऐसा मामला अब तक नहीं आया है। गौरतलब हो कि सीमावर्ती बाजार जयनगर में ऐसे कई थोक कपड़ा विक्रेताओं के द्वारा लगन के समय में किसी खास व्यक्ति के माध्यम से खुदरा कपड़ा की बिक्री करने के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई और मामला अनुमंडल प्रशासन के समक्ष पहुंचा। शादी विवाह को लेकर वर्तमान में लगन को लेकर बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ होती है, लेकिन थोक कपड़ा विक्रेताओं के द्वारा खुदरा कपड़े की बिक्री किए जाने को लेकर बीते तीनों व्यवसायी संस्था के पदाधिकारियों ने SDO से भेंट कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के आंख विभाग में अब तक कुल 250 लोगों के आंखों का सफल ऑपरेशन बीते 1 महीने में किया जा चुका है। गौरतलब हो कि सदर अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आसिक रेजा समेत चिकित्सकों की टीम के द्वारा 1 साल में 1000 से अधिक सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मधुबनी सदर अस्पताल के आंख विभाग में 1 महीने में 250 व्यक्ति के आंखों का सफल ऑपरेशन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर आशिक रेजा ने बताया कि सिविल सर्जन के निर्देश पर ऑपरेशन किया गया है।
बताया कि एक वर्ष में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन किया गया है, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और मेरे द्वारा सदर हॉस्पिटल में 250 ऑपरेशन किया जा चुका है सफल। और मरीज सबको क्या अभी देख ही रहे हैं, अभी हम मरीज को बताएंगे, आप थोड़ा सा एक बार ले लीजिए। दादी, गर्दन से नीचे नहाना है, बाल में तेल कंघी नहीं करना है, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है ऊपर नहीं लेटिएगा, खांसी नहीं करना है, ठीक है ना। जो भी ड्रॉप डालेंगे साबुन से हाथ धो के डालेंगे, ठीक है, और चश्मा लगा के ही सोना है, ठीक है। हाँ, तो अभी ऑपरेशन हुआ है, लोराएगा, उसके लिए ड्रॉप चलाएंगे, ठीक हो जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में जनसुराज के बैनर तले कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर साहरघाट के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर समेत कई वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं के जोश को मिलाकर एक नए और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा किया जा सकता है। समाज व प्रांत की तरक्की के लिए बुजुर्गों के तजुर्बे व उनकी समझदारी के साथ जवानों के जोश दोनों का जुड़ना बहुत जरूरी है। ये बातें मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने कही। वे वहां जनसुराज के बैनर तले सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बिहार में बेरोजगारी, अशिक्षा, खेती, पलायन और अन्य प्रदेशों में बिहारियों की उपेक्षा जैसी दुर्दशा से निजात के लिए मधुमक्खी की तरह इकट्ठा होने का आग्रह उन्होंने युवाओं से किया। मधवापुर, हरलाखी, बेनीपट्टी, मधुबनी व सीतामढ़ी जिला के वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। जिला पार्षद नवल किशोर राउत ने कहा, गौरवशाली बिहार के वर्तमान को कुर्सी की मारामारी जैसे घिनौने दायरे में समेट दिया जाना दुखद है। डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल ने कहा कि चरम सीमा पर पहुंच चुकी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जन स्वराज की मजबूती जरूरी है। अध्यक्षता अभय ठाकुर चुन्नू ने की। सागर झा, बिल्टू मंडल, हरेराम ठाकुर, मोहम्मद नाजिम, उमा शंकर नायक, आशीष महतो, जीवच पासवान, राधे पांडे, माणिक साह, शिव सिंह, पीताम्बर गुप्ता समेत दर्जनों लोगों ने बिहार की दशा व दिशा बदलने विषय पर अपने खुले विचार रखे। बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। पहली बार साहरघाट की धरती पर जन स्वराज के सिपाहियों ने अपना क्रांतिकारी परिचय देते हुए जो संकल्प लिया है, इस संकल्प से 2025 में सत्ता परिवर्तन तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अपना परिचय। मेरा नाम हुआ हरेराम ठाकुर, अनुमंडल अध्यक्ष जन स्वराज। बताएं डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम के बारे में। जी, आज मैं समझ रहा हूँ मधवापुर और मिथिलांचल के लिए बहुत खुशी का दिन है, जो जन स्वराज एक इतना अच्छा सोच और इतना अच्छा परिवर्तन की बातें करने वाले उस जन स्वराज की आज हम लोग की पहली बैठक है और बहुत गर्मजोशी से काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोग और बहुत बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस बात से मुझे बेहद खुशी है। जन स्वराज की अगली रणनीति के बारे में क्या इसके भविष्य के बारे में क्या बताएंगे? जनता के लिए कितना काम कर सकेगी ये जन स्वराज की पार्टी और क्या उम्मीद इससे करते हैं? मैं सर लगातार 2006 से 2024 तक ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय प्रतिनिधि के रूप में एज ए जिला पार्षद और वर्तमान मुखिया हूं और मैंने जो देखा है कि जन स्वराज की एक एक सोच, हमारी जनता की जो जरूरत है, हमारी राज्य को एक विकसित राज्य बनने के लिए जिन जिन मुद्दों के परिवर्तन की जरूरत है, वो तमाम व्यवस्थाएं हमारे जन स्वराज के अंतर्गत हम देख रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जन स्वराज के साथ हम लोग को चलना हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे राज्य के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए हम जन स्वराज के साथ हैं। जी, बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में अपने परिचय के साथ। हमारा नाम हो गया नवल किशोर राउत, सीतामढ़ी जिला जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हैं और आपके बगल पड़ोस के चरौद के हैं, चरौद से जिला परिषद के सदस्य हैं। पिछले 35-37 सालों से हम समाज के लिए काम कर रहे थे लेफ्ट पॉलिटिक्स में। तो जो विश्वास थी वो विश्वास वर्तमान समय में जो बिहार की बदहाली है, तो बदहाली से बाहर निकलने का जो विश्वास था वो विश्वास प्रशांत किशोर में देखने को मिला। इसीलिए जो प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज अभियान है, इस अभियान के साथ जुड़े। क्या है अगली रणनीति? अगली रणनीति है कि जो अंतिम समय तक समाज के कल्याण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना परिश्रम करना। क्या लोकसभा चुनाव में भी जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे?
लोकसभा चुनाव में जनस्वराज के कोई उम्मीदवार नहीं होंगे। जनस्वराज पार्टी लोकसभा चुनाव तक नहीं बनेगी। विधानसभा की तैयारी है, 2025 की तैयारी है। हम जनस्वराज बिहार में बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष प्रयास कर रहे हैं। आप मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, आपने अभी जनसुराज के बैनर तले कार्यक्रम किया, बताएं आज के बारे में संक्षिप्त। मैं मधवापुर प्रखंड के प्रमुख के रूप में कार्य किया हूं और पिछले 42 साल के राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है कि हम जनता के सुंदर राज्य की स्थापना प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ही कर सकते हैं, चूंकि बाकी सभी दल खानापूर्ति कर रहे हैं या पलटीबाजी कर रहे हैं। तो वास्तविक परिवर्तन के लिए हम जनसुराज से जुड़े हैं, जनता के सुंदर राज के लिए जुड़े हैं, किसान मजदूर के राज के लिए जुड़े हैं। आपने सीपीआई में लंबे समय तक काम किया, आपने कहा 42 वर्षों तक आपने सेवा दी उस पार्टी की। क्या अच्छा लगा जनसुराज में आपने इसका थमा दमन? नहीं, सीपीआई से मेरी कोई शिकायत नहीं है। सीपीआई ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत पद भी दिया, लेकिन सीपीआई वास्तविक रूप से अब उस जनता के लिए कोई संघर्ष नहीं कर पा रही है। और मैंने प्रशांत किशोर जी में वो खूबी देखा जो सीपीआई भी उन जनता के लिए संघर्ष कर रही थी, आज नहीं कर रही है, और उस परिवर्तन की बात कर रही थी, आज वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनके कारवां में शामिल हुआ और उनके माध्यम से हम परिवर्तन चाहते हैं, हम वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं बिहार में, और बिहार को सम्मान दिलाना चाहते हैं, इसलिए मैं वहां शामिल हो गया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा।
बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार जिला के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में मधुबनी लोक कला जत्था की टीम के द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में वैसे क्षेत्र जहां मतदान प्रतिशत कम रहा था, वैसे मतदान केंद्रों वाले क्षेत्र में विशेषकर कला जत्था की टीम के द्वारा स्थानीय मैथिली भाषा में नुक्कड़ नाटक समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मधुबनी के तत्वाधान में कला जत्था की टीम के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत बड़ी ही सहजता के साथ स्थानीय मैथिली भाषा में मतदान के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र का महात्योहार मतदान को लेकर मधुबनी है तैयार स्लोगन के साथ कला जत्था की टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। कुछ हमरो मिल जात गोर लगाए पर लगाए तो वही के सिलसिला में गेल लीजिए। अहाँ के हम कहना है भूल गेलिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, भूल गेलिए ना तो हमरा पता है, बुझलिए? हां, एकटा गप सुनू ना। की ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर के सीईओ सह IAS अधिकारी पार्थ गुप्ता के अध्यक्षता में जयनगर अनुमंडल के विभिन्न अंचलों में हल्का शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा यह शिविर लगाया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जयनगर अंचल के अधीन सभी हल्का में वंशावली निर्माण को लेकर शिविर लगाया गया। सीईओ IAS अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि विभाग द्वारा शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी जमाबंदी जिन लोगों के पूर्वजों के नाम से है, वैसे लोग इस शिविर के माध्यम से अपने जमीन का वंशावली बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह शिविर जयनगर अंचल के विभिन्न हल्का में लगाया जा रहा है, जिसमें राजस्व हल्का कर्मचारी, सरपंच एवं पंचायत सचिव उपस्थित होंगे। सरपंच और पंचायत सचिव के द्वारा वंशावली निर्गत किया जाएगा। शिविर दिवधा, उसराही, बैड़ा, सिलकोड़, परवा बिल्ही, बेला बिल्ही, डोडवार, कुरहिया, बस्ती एवं दुल्ली पट्टी हल्का में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निबंधन विभाग का जो निर्देश आया है, उसके तहत जिन लोगों के नाम से जमाबंदी नहीं है, ऐसे लोगों की जमीन बिक्री जमाबंदी के नहीं होने के कारण हो रही है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जमाबंदी को लेकर शिविर लगाया जा रहा है, ताकि जमाबंदी खुद के नाम से लोग करा सके। इसके अतिरिक्त शिविर में आमजन पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान में सुधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमार्जन हेतु आवेदन संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करा सकते हैं।
3 दिन के लिए शिविर लगाया जा रहा है, इसमें क्या क्या मिलेगा? मतलब इस शिविर को लेकर के लगाने का क्या उद्देश्य है? ये शिविर लगाने का उद्देश्य ये है कि जो भी जमाबंदियाँ किसी इंसान के पिताजी या उनके दादाजी या पूर्वजों के नाम से चल रही है, तो वो जमाबंदी वो अपने नाम से करवा सकें, क्योंकि अब जो निर्देश आया है कि जमाबंदी अगर किसी पूर्वज के नाम से हो तो वो उस पर रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। तो इसके लिए लोगों को रजिस्ट्री कराने में सुविधा हो, इसके लिए शिविर लगाया जा रहा है, ताकि एक बार जमाबंदी उनके खुद के नाम से हो जाए और फिर वो उसके आगे ज़मीन को खरीद बेच जो भी है वो कर पाएँ। ये शिविर सब कहाँ पर लगाया जा रहा है, कब से कब तक ये लगाया जाएगा? ये शिविर अगले 3 दिन तक हर एक हलका में लगाया जाएगा, हर एक हलका में। और इस शिविर में राजस्व कर्मचारी बैठेंगे और उनके साथ ही उस पंचायत के, उस हलका के जो सरपंच हैं और पंचायत सचिव हैं वो भी बैठेंगे। और सरपंच और पंचायत सचिव का काम होता है वंशावली निर्गत करना, तो उन दोनों के सिग्नेचर से, उन दोनों के हस्ताक्षर से ये वंशावली निर्गत उसी समय या 1 दिन की जांच के बाद हो जाएगी। तो इससे जो काम है, जब सभी विभाग साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम बहुत तेज हो जाएगा। लोगों को वंशावली लेने में जो दिक्कतें आती थी वो नहीं आएंगी। इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि लोग आएँ, अपने पास जितने भी दस्तावेज हैं वो लेके आएँ और उनके घर पे उनके जितने भी जो जिसके नाम पे जमाबंदी है उनके जितने भी वंशज हैं सबके साथ आएँ, ताकि वो वंशावली बनवा पाएँ अपनी, और उसके बाद जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो भी करना है उनको खरीद बिक्री जो करनी है वो करवा पाएँ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। एसआई लिमिटेड सिक्योरिटी के द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के चयन को लेकर थानावार विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसमें जिला प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। इसी क्रम में कलवाही थाना परिसर में कैंप का आयोजन किया गया। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है यह पूरी खबर। कलवाही थाना परिसर में जिला प्रशासन के सहयोग से गरीब शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने के उद्देश्य से कैंप लगाया गया। एसआईएस लिमिटेड सिक्योरिटी के द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर की चयन को लेकर थानावार विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है। कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेश से शिविर लगाकर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया गया। कलवाही थाना में लगा कैंप में सुरक्षा गार्ड 10वीं पास के लिए वेतन 18,000 से 27,000, 12वीं पास के लिए 20,000 से 30,000 के करीब वेतनमान है। कैंप में अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 19 वर्ष से 37 वर्ष रखा गया है। यह कैंप प्रत्येक थाना में बारी बारी से 1 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा। एसआईएस लिमिटेड सिक्योरिटी के भर्ती पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक थाना में कैंप लगाकर 11,000 शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से गरीब शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देना है। बिहार की यह कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड एशिया महादेश की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसमें लगभग 3,70,000 लोग कार्यरत हैं। इस कंपनी का सालाना टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ का है। कंपनी के द्वारा फिलहाल अभी 7,000 शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, जिसके लिए मधुबनी जिला के सभी थाना परिसर में कैंप का आयोजन किया जाएगा। भर्ती अधिकारी लक्ष्मी नारायण सिंह ने विशेष जानकारी देते हुए बताया कि यह भर्ती केवल पुरुषों के लिए है। सुरक्षा जवान का 100 पद, सुरक्षा सुपरवाइजर 20 पद एवं सीआईटी 20 पद पर बहाली की जानी है। शैक्षणिक योग्यता सुरक्षा जवान मैट्रिक पास, लंबाई 167.5 सेंटीमीटर, सुपरवाइजर सीआईटी 165 सेंटीमीटर अनिवार्य है। सभी मापदंड पूरा करने के बाद लिखित परीक्षा के उपरांत केवल चयनित अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन व प्रॉस्पेक्टस के लिए 350 रुपए अदा करना होगा, जिसकी रसीद दी जाती है। नियुक्ति पत्र के साथ एवं दिए गए तिथि पर एसआईएस ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर झपहा नियर सीआरपीएफ कैंप फिजिकल कॉलेज कैंपस में रिपोर्ट करना है, जहां 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान व्यायाम, सुरक्षा संबंधी क्लासेस, ड्रिल, फायर फाइटिंग, अनुशासन एवं अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान रहने और खाने की सुविधा कंपनी की तरफ से कराई जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत देश के विभिन्न राज्यों में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा, जैसे केंद्र एवं राज्य सरकारी प्रतिष्ठान सचिवालय, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, बैंक, एटीएम, मॉल, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, हॉस्पिटल में दिया जाएगा। भर्ती हुए जवानों को सुविधा में पीएफ, ईएसआईसी मेडिकल, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, सालाना वेतन वृद्धि, समय समय पर प्रमोशन,
ड्यूटी के दौरान रियायती दर पर आवास व मेज की सुविधा, सैलरी का भुगतान सीधे बैंक अकाउंट में महीने के हर 10 तारीख से पहले, कुछ खास मौके पर ऋण की सुविधा, 2 बच्चों को आईपीएस देहरादून स्कूल में पढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। भर्ती का समय, स्थान व तिथि राजनगर थाना परिसर में 6 मार्च, बाबूबरही थाना परिसर में 7 मार्च, जयनगर थाना परिसर में 8 मार्च, देवधा 9 मार्च, लदनिया 10 मार्च, बासुपट्टी 11, बेनीपट्टी 12, अरेर 13, बिस्फी 14, खिरहर 15, मधवापुर 16, साहरघाट 17, हरलाखी 18, पतौना 19, औसी 20, झंझारपुर 21, भैरवस्थान 22, मधेपुर 23, भेजा थाना परिसर में 27, लखनौर थाना परिसर में 28, अंधराठारी 29 और अंधराठारी थाना परिसर में 29 मार्च को सुबह 9 बजे से दिन के 4 बजे तक कंपनी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया किया जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।